2052 साल फागुन 1 गते से शुरू भक 2062-63 में अवैध माओवादी केंद्र द्वारा जे सशस्त्र विद्रोह भेल रहे ओ समाप्त जे भेल रहे वो सब कियो के बुझल अछि। अधिकांश नेपाली के वो सशस्त्र विद्रोह के विषय में बुझल छै। मुदा नेपाल के सबसे पुरान राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस सेहो सशस्त्र विद्रोह के ने इतिहास छै। नेपाली कांग्रेस सेहो सशस्त्र विद्रोह के ने छै। सशस्त्र विद्रोह मात्रे नहीं कि विमान अपहरण धैर्य के घटना घटा चुकल छै। नेपाली कांग्रेस के जे विमान अपहरण कांड के जे बात करबे तो 2030 साल जेठ 28 गते औज के दिन विमान अपहरण केने रहे, जेकर नेतृत्व नेपालक पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला केने रहथिन। नेपाल में विक्रम संवत 2007 साल में राणा शासन के अंत भक प्रजातंत्र के बहाली भेल रहे। मुदा तत्कालीन राजा महेंद्र विक्रम संवत 2017 साल में बहुदल पर धावा बजैत प्रजातंत्र के अपहरण कर देलखिन। जाहि के बाद में नेपाली कांग्रेस के बहुतो नेता सब जे 2007 साल में क्रांति केने रहथिन हुनका सबके फेर से कारागार में जाय पड़ले या कहीं नजरबंद में रह पड़ले। आ कतेकों नेता के निर्वासित जीवन बिताब पड़ले, जाहि में से बीपी कोइराला सेहो रहथिन। 2017 साल में जखन तत्कालीन राजा महेंद्र प्रजातंत्र अपहरण कर लेलखिन, ओहि के बाद में नेपाली कांग्रेसक नेता सब फेर से प्रजातंत्र पुनर्बहाली के लेल क्रांति में रहथिन। ओहि क्रम में बहुतो नेपाली कांग्रेस के नेता सब प्राण के आहुति देलखिन, संघर्ष केलखिन, पसीनो बहेलखिन। मुदा तैयो जखन ई प्रजातंत्र पुनर्बहाली नहीं होइत देख क बीपी कोइराला जे भारतक बनारस में निर्वासित जीवन बिता रहल छलखिन, चिंतित छलखिन जे नेपाल में प्रजातंत्र पुनर्बहाली केना हेतै, ताई विषय में सोच विचार क जाय के बाद में उस 2027 साल आश्विन 4 गते नेपाल में सशस्त्र विद्रोह कर के स्क्रिप्ट वो तैयार कर चुकल छलखिन। मुदा हुनका लग में सबसे बड़का समस्या जे रहे अर्थ के अभाव। बिना अर्थ के पार्टी संचालन तो नहीं होई छै, तो सशस्त्र विद्रोह केना करब से सोच के सेहो एकटा हुनका चिंता के विषय रहे। जाय के बाद में नेपाली कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता सब तत्कालीन समय में नेपाल के बहुतो बैंक में लूटपाट केलकै, सरकारी अड्डा सब में कब्जा जमौलकै। मुदा ओहि के बादो में जे जाय हिसाब से अर्थ संकलन होबक चाही से नहीं भेल रहे। जाय के बाद में जे किछ नेता सब, जे कांग्रेस के किछ नेता कार्यकर्ता सब ओहि समय में विमान अपहरण करबाक चाही जे सुझाव देने रहथिन। शुरू में तो बीपी कोइराला योजना के लक तैयार नहीं रहथिन, मुदा जखन देखलखिन जे एहि सबसे नहीं बनय वाला छै, ओहि के बाद में बीपी कोइराला सेहो विमान अपहरण के लेल तैयार भेल रहथिन। आ बीपी कोइराला जे विमान अपहरण के लेल जे तैयार भेलखिन, ओहि के जे नेतृत्व कर के जिम्मा अपने भाई गिरिजा प्रसाद कोइराला के देने रहथिन। ओहि समय में नेपाली कांग्रेस के मुक्ति सेना आ सिविलियन सेना कहकर दूटा सेना रहे। सिविलियन सेना के नेतृत्व गिरिजा प्रसाद कोइराला ओहि समय में केने रहथिन। गिरिजा प्रसाद कोइराला के जिम्मा रहे जे ई विमान अपहरण कांड के फतेह कैल जाय, आ ओहि के लेल ओ काजो शुरू कर देलखिन। विमान अपहरण कांड में के सफल बनाबे के लेल गिरिजा प्रसाद कोइराला ओहि समय में तत्कालीन समय में 3 गोटे कांग्रेसी कार्यकर्ता के जोशीला कार्यकर्ता के छनौट केलखिन, जाहि में से रहथिन दुर्गा सुवेदी, बसंत भट्टराई आ नागेंद्र ढुंगेल। हिनका तीनों गोटे के एहि अपहरण कांड के फतेह करबाक लेल जिम्मा देल गेल। मुदा योजना जे रहे संपूर्ण योजना गिरिजा प्रसाद कोइराला बनेने रहथिन। हिनकर सबके योजना रहे
जे विराटनगर सब जे विमान जेते काठमांडू के लेल राष्ट्र बैंक के रुपया लक ओ विमान के अपहरण करऽ के छै। जाय के बाद में ई तीनू गोटे दुर्गा सुवेदी, बसंत भट्टराय, नागेंद्र ढुंगेल ई तीनू गोटे सेहो काज पर लागि गेलखिन। ओहि समय में जे विमान के लेल जे तैयार रहथिन ई तीनू गोटे नेता सब, ई समय 2030 साल जेठ पहिल सप्ताह सब ओ सब एहि के योजना में लागि गेलखिन। गिरिजा प्रसाद कोइराला हिनका तीनू गोटे के टिकट के लेल ओहि समय में 700 रुपया भारू देने रहथिन, मुदा पहिल बेर के प्रयास में हिनका सबके टिकट नहीं भेटलनि। दोसरो बेर के प्रयास में टिकट नहीं भेटला के बाद में अंततः 2030 साल जेठ 28 गते तीनू गोटे के एक ही संगे टिकट प्राप्त भेलनि। जाय के बाद में ओ सब ओही दिन अपहरण कर सफल भेल रहथिन विमान के। दुर्गा सुवेदी पायलट के नियंत्रण में रखलखिन बंदूक कंचट पर राख क, तो बसंत भट्टराय जे रहथिन से को पायलट के आ संगे नागेंद्र ढुंगेल यात्रु सबके, पैसेंजर सबके अपना नियंत्रण में रखने रहथिन। ओ विमान अपहरण क कांग्रेसी ओ नेता कार्यकर्ता सब भारतक फरवीसगंज में अवतरण करवने रहथिन, जाहि ठाम नेपाली कांग्रेस के नेता आ नेपालक पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला विभिन्न गाड़ी सब लक ओहिठाम हिनका सबके प्रतीक्षा में रहथिन। ओहे उज्जर झंडा हिला क फरवीसगंज में विमान अवतरण करवाब के इशारा से हो केने रहथिन। फरवीसगंज में विमान अवतरण करौलाक बाद विमान में रहल नेपाल राष्ट्र बैंक के ओहि समय में 30 लाख से बेसी रुपया नेपाली कांग्रेस लूट कर सफल भेल रहे, अर्थात 30 लाख से बेसी राष्ट्र बैंक के रुपया विमान अपहरण क लूटपाट केने रहथिन। संगे ई जे विमान अपहरण से लक लूटपाट के घटना के जे बात करबै मात्र 27 मिनट में पूरा भेल। ओहि समय जे विमान अपहरण कांड में संलग्न नेता दुर्गा सुवेदी कहै छथिन 27 अतेक अपरझट कर के कारण की तो ताकि क्यों फोटो तस्वीर नहीं खींच सके, समाचार तस्वीर सहित बाहर नहीं आबि सके। ओना ई अलग बात से तस्वीर से हो खिंचा चुकल रहे। एहि बात के सेहो हुनका सबके डर रहे जे विमान अपहरण जेहन कांड केला के बाद में भारत से असहयोग भेटत, मुदा भारत में तस्वीर तक खिंचायल रहे, समाचारों धड़ल्ले सब प्रकाशित भेलै भारतीय संचार माध्यम सब में। मुदा दुर्गा सुवेदी कहै छथिन ओहि समय में भारतीय पक्ष से एकटा सहयोग प्राप्त भेल जे तस्वीर हमर सबके समाचार सहित जे तस्वीर होइ छै तस्वीर प्रकाशित नहीं भेलै। एहि किसिम से भारत दिस से सहयोग प्राप्त भेल रहे। एहि किसिम से नेपाली कांग्रेस विमान अपहरण कांड कर सफल भेल रहे। ई नेपाली कांग्रेस के एक किसिम से ओहि समय के सशस्त्र विद्रोह के सबसे बड़का घटना में से एक से जे 2030 साल जेठ 28 गते पूरा भेल रहे। मुदा अतेक केला के बादो में नेपाली कांग्रेस अतेक बड़का घटना घटोला के बादो में नेपाल में ओहि घटना के 16 वर्ष बाद प्रजातंत्र पुनर्बहाली भेल रहे।